हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करुणा रायपुर गांव की रहने वाली थी। इस बार गांव में बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि आयोजन किया जा रहा था। करुणा भी अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर मां दुर्गा की आगमन की तैयारियों में व्यस्त रहने लगी। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन नजदीक आने लगे, वैसे वैसे रायपुर गांव में रौनक बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन करुणा और उसकी पड़ोसन घर के नजदीक वाले मंदिर के पंडित जी से पूछती हैं। पंडित जी, इस बारी मेरी दोनों बहुएं व्रत रखने वाली हैं। अगर मेरी बहुएं व्रत रखती हैं और मैं ना रखूं तो कोई विपदा तो नहीं आएगी ना हमारे परिवार पर? नहीं पुत्री, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये आपकी इच्छा पे है। अगर आपसे उपवास होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। भगवान भी कहते हैं अगर व्रत कर पाओ तो करो, अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी व्रत रखूं, लेकिन दोनों बहुएं व्रत रख रही हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई। हाँ, तो तेरी इच्छा है। पंडित जी ने तो कह ही दिया, अगर करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना मत करो। अब घर चले, नवरात्रि की ढेरों खरीदारी भी करनी है। हाँ, मुझे भी तो करनी है। एक तू ही नहीं है इस गांव में पंडिताइन। चल, अब तुझे देरी हो रही होगी। देख करुणा, मजाक अपनी जगह और मेरी पूजा अपनी जगह। तुझे तो पता है मुझे पूजा करने का कितना शौक है, तब भी तू मेरा मजाक उड़ाती है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। अरे रे, क्या बच्चों की तरह गुस्सा हो रही है। बूढ़ी होने को चली है, फिर भी बचपना नहीं गया। पागल, अगर मैं तेरी पड़ोसन नहीं होती तो तेरा पागलपन कौन झेलता, बता। तुम नहीं होती तो कोई और होता, लेकिन होता जरूर। अब चलो, व्रत का सामान भी लेना है। अगर मुझे देर हो गई तो मैं कल ही जा पाऊंगी, आज नहीं। वैसे एक काम करते हैं, हम कल ही चलते हैं बाजार सामान लेने। मालिनी और करुणा दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। करुणा जैसे ही घर पहुंचती है, करुणा का खाली हाथ देखकर उसकी छोटी बहू कहती है, माँ जी, आप पूजा का एक भी सामान लेकर नहीं आई हो और ना ही हमारे व्रत का सामान लेकर आई हो। क्या हम इस बार व्रत नहीं करेंगे? बहू, आज मुझे देर हो गई थी, इसीलिए बाजार नहीं जा पाई। कल चली जाऊंगी, तो चिंता मत कर, तेरा और तेरी जेठानी का पूरा सामान ले आऊंगी। ठीक है, जब आप कल बाजार जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी कुछ जरूरी सामान खरीदना है। माँ जी, आप मुझे वो सामान दिलाओगी ना? मुझे लिस्ट दे देना, मैं तेरे लिए लेती आऊंगी। बस अब खुश? सुन, कल तू और बड़ी बहू मिलकर घर की पूरी सफाई कर लेना, मैं बाजार जाकर सामान ले आऊंगी। नहीं माँ जी, मुझे भी आपके साथ बाजार जाना है और घर की सफाई मैं आज ही कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा लिस्ट मुझे दे देना, जब मैं पूजा का सामान लेकर आऊंगी तब तेरा सामान भी लेते आऊंगी। अब घर के सभी लोग बाजार जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? वैसे भी मुझे बताने या लिस्ट देने से तुझे कहाँ दिक्कत हो रही है? माँ जी, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूँ, वो सामान ही कुछ ऐसा है, मैं उस सामान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। इसलिए मेरा बाजार जाना बहुत जरूरी है और वो सामान मैं लेकर आऊंगी हमारे व्रत के लिए। क्यों बहू, कोहिनूर का हीरा लेने जा रही है क्या, जो तू ही सिर्फ ले सकती है और कोई नहीं? हाँ माँ जी, बस उसी के बराबर का है, ऐसा ही समझ लीजिए। आप कल खुद देख लेना, कोहिनूर का हीरा है या कुछ और, लेकिन आप खुश हो जाओगी। प्राची की बातें करुणा को समझ नहीं आती और वो प्राची को बाजार ले जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह प्राची सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और बाजार जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसे तैयार देखकर उसकी सास और जेठानी कहती हैं, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, आप भूल गई। चलो, जेठानी जी को मालूम नहीं था, लेकिन आप भी भूल गई कि आज हमें बाजार जाना है पूजा और व्रत का सामान लेने। अरे बहू, पागल हो गई है क्या तू? इतनी सुबह सुबह कौन जाता है बाजार? अभी तो ठीक से खुला भी नहीं होगा बाजार। अब तू तो कोई मंत्री है नहीं,
जो तेरे लिए सभी बाजार में आके बिछाए बैठे होंगे कि कब आएंगी प्राची जी। माँ जी, अब आप मेरा मजाक बना रही हो। अगर ऐसा है तो आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से घर का काम करती और तैयार होती। क्या तुमने घर का सारा काम कर लिया? तुम सुबह उठी कितने बजे हो जो घर का काम भी हो गया तुम्हारा? मैं रात को सोई ही नहीं जो सुबह उठूं। मैंने तो घर का काम रात से करना शुरू कर दिया था, आज बाजार जाने की जल्दी में। लेकिन क्या फायदा मेरा जब जाना ही देर से है। आज एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि तू सच में पागल है, जो बाजार जाने के चक्कर में रात भर सोई भी नहीं, पागल कहीं की। माँ जी, देवरानी जी पागल नहीं है, ये बेवकूफ है, तभी ऐसी हरकतें कर बैठी। प्राची, एक बार माँ जी से पूछ लेती कब और किस वक्त बाजार जाना है। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, घर का सारा काम हो गया। हाँ तो फिर आप जाओ, आराम करो। अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूँ जेठानी जी, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना आप सोच रही हो। अब आपकी बारी है दोपहर का पूरा खाना बनाना, मुझे नहीं है। प्राची की बात सुनकर करुणा हंसने लगती है। कुछ देर बाद करुणा की पड़ोसन मालिनी उसके घर आती है और तीनों यानी करुणा, मालिनी और प्राची बाजार जाते हैं। करुणा पूजा और व्रत का पूरा सामान लेती है। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे कुछ सामान लेना था, याद है या भूल गई? अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। अगर तुझे कुछ भी लेना है तो कल ले लेना, अब घर चल यहाँ से। नहीं माँ जी, अब कल का इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे जो भी चीज लेनी है आज ही चाहिए, वरना मैं यहीं रो दूंगी। अब कब से इंतजार कर रही हूँ, कब बोलो चलो बहू अब तेरा सामान लेते हैं। लेकिन नहीं, सीधा कल का बोल रही हो। अरे क्या बात हो गई, किस चीज की बात कर रही हो? देखो बहू, तुम बच्ची नहीं हो और हम सच में थक चुके हैं। हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हें सामान लेना है तो जल्दी जाकर लेकर आओ, हम यहीं हैं। ठीक है, मैं जल्दी जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। आप दोनों यहाँ से जरा भी मत हिलना। मैं यूं गई और यूं झट से वापस आ जाऊंगी। अब तो इसके पैर रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं मालिनी। पता है, आज तो इसने हद कर दी। बाजार आने के चक्कर में पूरी रात सोई नहीं और घर का पूरा काम भी कर लिया। सुबह के 10 बजे तैयार हो चुकी थी बाजार आने के लिए। हाय दैया, ऐसा क्या लेने गई है तेरी बहू जो सोए बिना घर का पूरा काम कर गई? बाजार घूमना ज्यादा पसंद है क्या तेरी बहू को? करुणा और मालिनी बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही प्राची अपना सामान लेकर उनके पास पहुंच जाती है और फिर तीनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। प्राची और साधना दोनों व्रत रखते हैं। तभी प्राची और साधना से करुणा कहती है, आज से तुम दोनों का व्रत शुरू हो रहा है। देखो, अभी भी वक्त है, अगर नहीं होता तो मत करना। तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं है। अगर ना करना चाहो तो व्रत मैं कर लूंगी। माँ जी, मैं तो व्रत कर लूंगी, आपको तो पता है मेरा, लेकिन देवरानी जी का पता नहीं। वो 9 दिन का उपवास कर पाएंगी भी या नहीं? क्यों नहीं कर पाऊंगी जेठानी जी? आपको क्या लगता है सिर्फ आपने ही व्रत किए हैं क्या? मैंने भी बहुत व्रत किए हैं। अब तो मैं भी अपने व्रत का सामान लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या लेकर आई हो अपने व्रत के लिए? जरा मुझे भी दिखाओ। मैं व्रत वाली बिरयानी बनाऊंगी। क्या आपको पता है व्रत की बिरयानी कैसे बनती है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी आपको। क्या बहू, तू बिरयानी खाएगी? ये कैसे व्रत होगा फिर? नहीं नहीं, ये सब घर पर नहीं बनेगा। मैंने तो सुना है कि बिना प्याज और लहसुन की बिरयानी भी नहीं बनती। ये सब पाप है। वैसे भी हमारे गांव की पूजा हो रही है, ये सब नहीं बनेगा। बस बात खत्म। माँ जी, आप खुद मेरे साथ बैठकर देखना मैं कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती हूँ, ताकि आपको भी आ जाए बनाना। अच्छा ठीक है, मैं भी देखूंगी कि तू कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती है, ताकि मैं भी सीख लूं व्रत वाली बिरयानी बनाना। तो ठीक है, फिर चलें व्रत की बिरयानी बनाने। व्रत की बिरयानी नहीं, बल्कि ये बोल बहू कि व्रत वाली बिरयानी।
अगर बिरयानी अच्छी बनी तो फिर मैं पूरे गांव में बांटूंगी। प्राची व्रत वाली बिरयानी बनाती है और भोग लगाने के बाद सभी अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत वाली बिरयानी करुणा को भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही अगली सुबह प्राची उठकर घर का सारा काम खत्म कर इस बार सभी गांव वालों के लिए व्रत वाली बिरयानी बनाती है। सभी को बहुत पसंद आती है और अब हर साल करुणा के घर में सभी के लिए व्रत वाली बिरयानी बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।